नमस्कार। आज हम गणित के एक ऐसे हिस्से में उतरने वाले हैं जो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति की। ये वो गणित है जो हमें सिखाता है कि अपने आसपास की दुनिया को नापा कैसे जाता है। कभी सोचा है कि भाई इस कमरे में पेंट करना है तो कितनी दीवारें हैं, कितना एरिया है, या फिर इस पानी की बोतल में आखिर कितना पानी आएगा? ये सारे सवाल, इन सब का जवाब एक ही जगह मिलता है और वो जगह है क्षेत्रमिति। ये गणित की वो ब्रांच है जो हमें अलग अलग शेप्स के एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर, मतलब क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप को नापना सिखाती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे आसपास की दुनिया को नापने का एक पूरा का पूरा टूल किट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम 2D और 3D शेप्स के बीच का फर्क समझेंगे। फिर देखेंगे कि इन्हें नापते कैसे हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं, और सबसे मजेदार, आखिर में एक असल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि ये सब काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। समतल बनाम ठोस आकृतियां, यानी कि 2D और 3D का असली मतलब क्या है? देखिए, दोनों में एक बहुत सीधा सा फर्क है। 2D आकृतियां मतलब 2 डायमेंशनल वो होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, जैसे कागज पर बना एक चौकोर या एक गोला। इनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, इसीलिए हम इनका एरिया या पेरीमीटर ही निकाल पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3D आकृतियां, जैसे कोई डब्बा या गेंद, इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या गहराई भी होती है, और इसी वजह से हम इनका वॉल्यूम यानी आयतन और सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। तो अब जरा 2D शेप्स की दुनिया में और गहराई से चलते हैं, जहां दो शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। ये दो शब्द बार बार आएंगे तो इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। क्षेत्रफल यानी एरिया, किसी भी शेप के अंदर की पूरी जगह होती है। मान लीजिए एक खेत है तो जो पूरी जमीन है वो उसका क्षेत्रफल है। और परिमाप यानी पेरीमीटर, उस खेत के चारों ओर जो बाड़ लगी है उसकी कुल लंबाई है। एक और बात, इनकी यूनिट्स भी अलग होती हैं। एरिया को हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में नापते हैं, जबकि परिमाप को सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे सीधी साधी 2D आकृति से, यानी वर्ग या स्क्वायर से। अब देखिए, वर्ग की खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हम a मान लेते हैं तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। भुजा को भुजा से गुणा कर दीजिए, यानी a स्क्वायर। परिमाप हुआ चारों भुजाओं का जोड़, तो 4a हो गया। और इसका विकर्ण, मतलब एक कोने से सामने वाले कोने तक की दूरी, वो होती है a√2। बिल्कुल सीधा हिसाब। ठीक है, अब अगली आकृति देखते हैं, आयत यानी रेक्टेंगल, जो हमारे आसपास हर जगह दिखती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक लंबाई L और एक चौड़ाई B। तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L गुणा B। परिमाप के लिए हम चारों भुजाओं को जोड़ते हैं, तो फॉर्मूला बनता है 2L + B। और इसका जो विकर्ण है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, √L² + B²। ओके, तो अब बारी है वृत्त की, यानी सर्कल की, जिसकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। वृत्त को नापने में एक मैजिकल नंबर हमारी मदद करता है, और वो है पाई, यानी पाई। यहाँ R का मतलब है त्रिज्या यानी रेडियस, जो कि सेंटर से किनारे तक की दूरी होती है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr², और इसकी बाउंड्री, जिसे हम परिधि या सरकमफ्रेंस कहते हैं, उसका फॉर्मूला है 2πr। तो 2D शेप्स तो हमने समझ लिए। अब चलिए एक डायमेंशन और बढ़ाते हैं और चलते हैं 3D की दुनिया में। यहां पर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे कुछ नए आइडिया सामने आएंगे। अच्छा, 3D में कुछ नए शब्द हैं। सबसे पहले आयतन यानी वॉल्यूम। इसका मतलब है कि कोई चीज अपने अंदर कितनी जगह घेरती है, जैसे एक डब्बे में कितनी हवा है। फिर आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या LSA, जिसमें हम सिर्फ खड़ी दीवारों का एरिया लेते हैं, जमीन और छत को छोड़ देते हैं। और आखिर में है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA, जिसमें हम उस डब्बे की सभी 6 सतहों का एरिया जोड़ देते हैं। तो चलिए 3D में भी सबसे बेसिक शेप से शुरू करते हैं, घन और घनाभ, यानी क्यूब और क्यूबॉइड। देखिए, घन और घनाभ में एक मजेदार रिश्ता है। घनाभ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं, उसका वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H। अब घन क्या है? घन एक स्पेशल तरह का घनाभ है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी A। इसीलिए इसका आयतन हो जाता है A³
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² क्योंकि इसकी सारी 6 सतह एक जैसी होती हैं। अब दो ऐसी 3D आकृतियों को देखते हैं जो घुमावदार होती हैं। बेलन यानी सिलेंडर और गोला यानी स्फीयर। एक बेलन का आयतन समझना बहुत दिलचस्प है। सोचिए कि आपने एक सिक्के के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बहुत सारे सिक्के रख दिए, तो जो आकार बनेगा वो बेलन होगा। इसीलिए इसका वॉल्यूम होता है इसके बेस यानी वृत्त के एरिया πr² को उसकी ऊंचाई x से गुणा करके, और गोला जैसे कि एक बॉल, उसका आयतन होता है 4/3 πr³ और यहाँ इनके सरफेस एरिया के फॉर्मूले भी दिए गए हैं जो इनकी बाहरी सतह को नापने के काम आते हैं। अच्छा, इतने सारे फॉर्मूले तो देख लिए, पर सवाल यह है कि इनका असल में इस्तेमाल होता कैसे है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक वैसी ही जैसी इम्तिहानों में आती हैं। तो प्रॉब्लम ये है, एक बड़ा सा वर्ग है जिसका एरिया है 256 स्क्वायर मीटर। उसे काटकर 4 बराबर छोटे छोटे वर्ग बना दिए गए। अब हमें उन चारों छोटे वर्गों के विकर्णों यानी डायगोनल्स की कुल लंबाई बतानी है। चलिए इस पहेली को स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले बड़े वर्ग की भुजा निकालते हैं। एरिया 256 है तो भुजा होगी √256 यानी 16 मीटर। स्टेप 2, अब जब इस वर्ग को 4 बराबर हिस्सों में काटा गया तो हर छोटे वर्ग की भुजा आधी हो जाएगी यानी 16/2 = 8 मीटर। स्टेप 3, अब हमें छोटे वर्ग का विकर्ण निकालना है। फॉर्मूला था a√2, तो ये हो गया 8√2 मीटर। स्टेप 4, और आखिर में हमें चारों की कुल लंबाई चाहिए, तो बस इसे 4 से गुणा कर दीजिए और जवाब आ गया। तो देखा, सही जवाब है 32√2 मीटर। यही तो खूबसूरती है क्षेत्रमिति की। अगर आपके पास सही फॉर्मूला है और आप उसे सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। तो अब जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, अपने आसपास नज़र घुमाइए और सोचिए कि अब किन किन चीज़ों का एरिया या वॉल्यूम निकाला जा सकता है। शायद आपके फ़ोन की स्क्रीन का या कॉफ़ी के कप का। गणित असल में हर जगह है, बस उसे देखने वाली नज़र चाहिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।